Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic loss of biodiversity. So in last class we have discussed about pattern of biodiversity, that was species area relationship and latitudinal gradients. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So let's see what we will see today. So today we will see loss of biodiversity, causes of biodiversity loss, biodiversity conservation, method of biodiversity conservation. This is in situ conservation and ex situ conservation. I will try to my best and I will explain in detail. Please, you will also try to understand. Come to main point. Let's see loss of biodiversity. So, loss of biodiversity in a region can lead to the following way: deterioration in plant production, decreased resistance to environmental issues such as drought, global warming, etc. High variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycle. क्लास आप देख रहे हो कि डे बाय डे जो आपका वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने के क्या क्या रीजन है? डिक्रीज होने के बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे थे अभी लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले जो आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर था, जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि हम इंसान अपनी यूज़ के चीज़ों को यूज़ तो करते हैं, लेकिन जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम उसका यूज़ एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो हम लॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें यही आपको बताया गया है कि जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक सस्टेनेबल वे में उसको यूज़ करना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दे और फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। तो डे बाय डे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। आपने देखा था कि 2013 के आसपास जो टाइगर के पॉपुलेशन थे अप्रोक्स कितने थे, 1000 थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा था, लोग उसको प्रे कर रहे थे और प्रे करके अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को बना रहे थे। देन आपने देखा था कि ब्लैक बग भी है, उसका भी लोग प्रे करते हैं। एंड देन आपका जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको काट काट के हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, खत्म कर देता है या लॉस होने के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिटेरियोरेशन इन प्लांट प्रोडक्शन, धीरे धीरे जो प्लांट प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। डिक्रीज रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल इशूज, जैसे ड्रॉट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंजेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, फ्लड हो गया, इससे भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देन हाई वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज ए प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें क्या होता है कि कभी कभी वाटर क्या होता है, खत्म हो जाता है, देन बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं, बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, जो प्लांट वगैरह हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। और ये सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। आप देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस वेयर हैव दे गॉन, यू कैन सी हियर। कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी अमेजॉन जो रीजन है, अमेजॉन फॉरेस्ट साउथ अफ्रीका में, तो दिस इज लंग ऑफ द अर्थ, उसको हम लंग ऑफ अर्थ कहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता, फायर वगैरह लग गए थे और जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉस हुआ था। तो इसी तरह से हर जगह पे कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका वाइल्ड लाइफ है या प्लांट या एनिमल या जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही हैं and we are responsible for that. So I hope these points are clear. Come to next point.
Let's see causes of biodiversity loss. So I have already explained, but main point I written here. You can see habitat loss and fragmentation. कभी कभी क्या होता है कि जिस एरिया में वाइल्ड लाइफ रह रहा है, जिस एरिया में वो ग्रो करता है या अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, तो वहाँ पे जैसे फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, कट करके और उसको हम अर्बन सिटीज़ में जैसे स्कूल हो गए, देन फैक्ट्रीज हो गए, ये सब चीज़ें हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका क्या होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, मतलब कि जो जगह है वो ख़त्म हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जो वहाँ के रहने वाले एनिमल हैं वो छोटे छोटे पैसेज में क्या हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होना। तो ये इससे भी क्या होता है कि जरूरी तो नहीं है ना कि हम दूसरी जगह से आए हैं तो यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो हम उसमें एडजस्ट कर जाएं, नॉट लाइक दैट। तो उसी तरह से एनिमल और प्लांट के केस में होता है, जो एनिमल हैं यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ उनको सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, तभी भी चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉस होने के। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ चीज़ें एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो बहुत सारा स्लोगन चला गया है, वाटर सेव करना चाहिए, हमको अपना क्लाइमेट बचाना चाहिए, देन पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो भी चीज़ें आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हो उसको नहीं करना चाहिए। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, कभी कभी होता है कि फॉरेन चीज़ें आपकी कंट्री में आ जाती है, तो वहाँ के जो नेटिव प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उनको खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो एक्सटिंक्शन, कभी कभी होता है कि सेम स्पीसीज में यदि सेक्रेसिटी बहुत ज़्यादा है, फूड की कमी है, ठीक है, तो इट ऑल्सो लीड्स टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस। यू कैन सी हियर थ्रेट्स हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन हो गया, जेनेटिक पॉल्यूशन हो गया, ये जेनेटिक डिजीज जो होते हैं ये भी कॉज करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, जो ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल बनाए जा रहे हैं वो भी क्या है, हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट तो नहीं कर सकते, इससे भी बहुत सारी डिजीज निकल के आती हैं। देन क्लाइमेट चेंज हो गया और डिजीज हो गया, और ये सब किसकी वजह से हो रहा, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल। सो दीज आर द मेन टॉपिक that leads to the biodiversity loss. Come to next point. Let's see biodiversity conservation. So biodiversity conservation, the conservation, protection, upliftment and management of biodiversity to derive sustainable benefit for the present and future generation. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का हमारा मेन पर्पज़ ही यही है कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक हम लिमिट अमाउंट में यूज़ करें और उसको हम इस वे में प्रोटेक्ट करें, ऐसे में मैनेजमेंट करें कि जो हमारा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट हो वो भी फुलफिल हो जाए और हम फ्यूचर के लिए भी क्या कर सकें, बचा के रख सकें। सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वन है नेचुरल होम, जिसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल होम, जिसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। सो इन सिटू कंजर्वेशन रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल वे, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। आपने देखा होगा कि आपके इंडिया में या कंट्री में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 43 है, और 100 या 99 के पास नेशनल पार्क है, जिसमें जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। वहीं पे जो आर्टिफिशियल कंजर्वेशन होता है, हम इसको नेचुरल वे में ना करके आर्टिफिशियल वे में करते हैं, जैसे सीड बैंक हो गया, जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कंजर्वेशन करते हैं किसका, बायोडाइवर्सिटी। सो अब ये सब चीज़ों से अवगत हो गई, आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज तो इन सब चीज़ों के बारे में होगा ही, ठीक है। सीड बैंक, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सीड क्या किए जाते हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं। जू आपने देखा है जिसमें चिड़ियाघर कहते हैं। देन बोटेनिकल गार्डन, दिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड दिस इज रिलेटेड टू प्लांट। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन।
So it involves the protection and conservation of variety of animals and plant species in its natural habitat. When anything conserved in its natural habitat, that is known as in situ conservation. So अभी आपने देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, नेशनल पार्क था, बायोस्फीयर रिजर्व था, ये सारे क्या हैं, एरिया हैं जहाँ पे हम नेचुरल वे में किसी भी प्लांट और एनिमल को कंजर्व करके रखते हैं. सो इट इंक्लूड बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी. वाइल्ड फॉरेस्ट भी हो गया, इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व नॉकरेक एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी. ठीक है, यहाँ पे हम चिंकारा को कंजर्व करके रखते हैं. ये उत्तराखंड में है नीलगिरी, और ये सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है. So biosphere reserve are the another category of the protected area. A large area declared as a biosphere reserve when wildlife is protected, but local communities are permitted to continue to live and pursue traditional activities within this reserve. India government has 7 biosphere reserve. अपने इंडिया में क्या 7 biosphere reserve है, ठीक है, और इसमें हम नेचुरल वे में प्लांट और एनिमल को कंजर्व करके रखते हैं. So come to next one. What is ex situ conservation? So ex situ conservation of plants and animals and outside of their natural habitat, that is known as ex situ conservation. Conservation of plants and animals outside of their natural habitat, that is known as ex situ conservation. So इसमें क्या है, जू हो गया, एक्वेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया, अपने सब चीज़ को देखा होगा. एक्वेरियम में भी हम आर्टिफिशियल वे में फिशेस वगैरह को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं. सो आर्टिफिशियल वे में चीज़ों को हमको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स की भी ज़रूरत होती है. ओके, सो दिस इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स मतलब आउटसाइड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, और इन सिटू कंजर्वेशन दैट इज द कंजर्वेशन इन नेचुरल वे. There are some example, जीन बैंक, स्पर्म बैंक. स्पर्म बैंक में स्पर्म को कंजर्व करके रखा जाता है, जीन बैंक में जीन को कंजर्व करके रखा जाता है. ओवा बैंक में हम फीमेल के एग्स को कंजर्व करके रखते हैं, और सीड बैंक में डिफरेंट टाइप्स के सीड को भी कंजर्व करके रखा जाता है. यू कैन सी हियर. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, causes of biodiversity loss, then how humans are responsible for the biodiversity loss, then conservation of biodiversity and method of biodiversity conservation. So it is of two types, in situ conservation and ex situ conservation. In situ related to the in natural habitat और ex situ related to artificial habitat. In situ में आपका बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉरेस्ट. देन एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपका जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, उहा बैंक हो गया, जू हो गया. वी आर द आर्टिफिशियल हैबिटेट वेयर वी कंजर्व plants and animals. So I hope these points are clear. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.